Hi everyone. So this is another video for CAPF Assistant Commandant exam. In this video, I'll try to help you while filling the DAF. There are certain entries which are required to be filled in your DAF and certain entries such as extracurricular activities and hobbies and interest. These are the most important part in your DAF. Now, you have given a leverage that you can write anything which you have done in your life with respect to extracurricular activities and hobbies and interest. दैट इज द ऑन प्रेरोगेटिव ऑफ द कैंडिडेट. जो इसमें लिखना चाहे वही ये लिखेगा, लेकिन इसको फिल कैसे करना है वो भी एक आर्ट है. एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी. एंड यूपीएससी एग्जाम्स आर बेसिकली अ गेम ऑफ अपॉर्चुनिटी. आपको रिटन एग्जाम देना पड़ता है, आपको एमसीक्यू सोल्व करने पड़ते हैं, आपको पेपर 2 सोल्व करना पड़ता है, उसके बाद पीईटी होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है. तो हर एक जगह हर एक स्टेप पे आपके सामने अपॉर्चुनिटी यूपीएससी आपको देता है. सो ऑल दोज कैंडिडेट हु आर एबल टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, सही समझ के सही तरीके से जो इसको फिल कर लेगा वो जो है सिलेक्शन के करीब होते जाता है. और जो भी इन अपॉर्चुनिटीज को बहुत, अगर मैं कहूँ बहुत नासमझी से इन अपॉर्चुनिटीज को अप्रोच करता है, उनका सिलेक्शन लास्ट में हमने देखा है कि रुक जाता है किसी कारणों से. तो इस चीज में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड हॉबीज एंड इंटरेस्ट में आप क्या डाल सकते हो. काफी सैंपल मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह के मोर देन 20 सैंपल्स आई विल शेयर विद यू, जो कि ऑलरेडी लास्ट ईयर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के अंदर जो लोग अपीयर हुए थे उनके सैंपल्स मैं आपको दिखाऊंगा. दूसरी चीज इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप क्या लिख सकते हो. अगर आप वो लिख भी रहे हो वो चीज, उसमें क्या गलती आप कर रहे हो, उसके साथ कुछ मिथ जो है विद रिस्पेक्ट टू डैफ फिलिंग वो मैं शेयर करूंगा. एंड एट द सेम टाइम आई विल शेयर सर्टेन डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड आई विल शेयर अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द इंटरव्यू. इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू को कैसे टैकल करना है, इंटरव्यू में क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. सो स्टार्टिंग विद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड हॉबीज एंड इंटरेस्ट, एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं आपको सिर्फ गाइडलाइन देना चाहूंगा कि यूपीएससी इंटरव्यू सीएपीएफ का होता क्या है. दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन. और ये जो डेटा है सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर गिवन है कि पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर बोर्ड क्या देखता है. सबसे पहले उसको बोर्ड बोलते हैं, पैनल नहीं बोलते हैं. अगर कहीं पे आपने पैनल सुना हो वो गलत है. दूसरी चीज ये है कि इसको पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं, इंटरव्यू बोलना इसको बंद कर दिया है, ठीक है. Although we can say interview का मतलब होता है इंटरव्यू. यू कैन ऑल्सो व्यू द इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूअर ऑल्सो व्यू द सब्जेक्ट जो कि इंटरव्यू दे रहा है कैंडिडेट को. लेकिन एट दिस पॉइंट पर्सनालिटी टेस्ट इज मोर सुटेबल, क्योंकि कैंडिडेट की पर्सनालिटी चेक होती है. और चेक कैसे होती है? बाय गिविंग सर्टेन क्वेश्चंस, आस्किंग सर्टेन क्वेश्चंस. किस तरह के क्वेश्चंस? क्वेश्चंस सच एज टू चेक द मॉरल करेज ऑफ एन इंडिविजुअल, क्वेश्चन सच एज टू चेक द कमिटमेंट, क्वेश्चन सच एज टू चेक द इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, क्रिटिकल थिंकिंग, राइट, हाइपोथेटिकल, कैसे सोचता है चीजों को. सो ऑल दोज थिंग्स वुड बी चेक्ड ऑफ द कैंडिडेट बाय द इंटरव्यू बोर्ड, राइट, थ्रू क्वेश्चंस ओनली. समटाइम्स क्वेश्चंस के अलावा भी और तरीके होते हैं कैंडिडेट की पर्सनैलिटी को चेक करने के, जज करने के, राइट, उसको देखने के. सच एज समबडी इज सिंगिंग, राइट, कोई मतलब सिंगिंग उसकी हॉबी है तो वहां पे उसको गाने के लिए बोल सकते हैं. डांसिंग कोई किसी की हॉबी है तो वो बोल सकते हैं कि डांस भी करो, 10 सेकंड के लिए कर सकते हो. इन दिस वे यू कैन डू इट. नाउ अंडरस्टैंड, इसमें आपको ये देखना है कि पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर जो 150 नंबर का होता है सीएपीएफ के अंदर, इन 150 मार्क्स, दीज आर द सर्टेन थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फ्रॉम एन कैंडिडेट. सच एज उसका फिजिकल मेकअप कैसा होगा कैंडिडेट का, अपीयरेंस, बियरिंग, मैनर एंड मैनरिज्म, इसके ऊपर जो बोर्ड है वो चेक करता है कैंडिडेट. मैनर एंड मैनरिज्म में हाउ द कैंडिडेट इज बेसिकली इंटरैक्टिंग विद द कलीग, हाउ द कैंडिडेट इज इंटरैक्टिंग विद द पॉलिटिकल मास्टर्स, हाउ द कैंडिडेट इज इंटरैक्टिंग विद द सीनियर्स, हाउ द कैंडिडेट इज इंटरैक्टिंग विद द जूनियर, ओके, और विद कॉमन पीपल, ओल्ड पीपल. तो ये मैनर और मैनरिज्म में आता है. अपीयरेंस में कैसे वो अपने आप को कैरी कर रहा था. समटाइम्स व्हेन यू गो इनटू द इंटरव्यू, समटाइम्स कैंडिडेट जो होते हैं अनग्रूम्ड होते हैं, राइट. ढंग से आप लोग जो हैं अपनी बालों को और फेस में अगर आपने सच में बियर्ड रख रखी है तो उसको मेंटेन करके जाएं. दूसरी चीज जो है कोहेरेंस होना चाहिए. जो आपने सूट डाला है टाई अलग ना लगे, राइट. और शूज जो है, शूज और टाई का कलर मैच होना चाहिए. छोटी छोटी चीजें होनी चाहिए. शू अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आप जो है विदाउट लेसिस वाले शूज ना पहने. उसके ऊपर डिबेट होता है, मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस सुने हैं मैंने. तो ट्राई टू वियर दैट. लेकिन आज हमारी डिस्कशन इसके ऊपर नहीं है. हमारी डिस्कशन ये है कि इंटरव्यू में आपको कैसे डैफ फील करना है. There are certain things
विच आर रिक्वायर्ड फ्रॉम अ कैंडिडेट इन द पर्सनालिटी टेस्ट। उसको चेक कैसे करते हैं, जैसे आप देखोगे जनरल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट, इट इज दीज थिंग्स आर मेंशन्ड इन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि कैंडिडेट की जनरल इंटेलिजेंस, उसका एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट जनरली, बट नाउ अडेज एप्टीट्यूड इज नॉट चेक्ड ऑफ द कैंडिडेट। एप्टीट्यूड चेक करने का अगर आप देखोगे बहुत लंबा प्रोसीजर तो नहीं बोलूंगा, बट जनरली नाउ अडेज एटीट्यूड इज चेक्ड। एटीट्यूड कितना फ्लेक्सिबल है, कितना क्रिटिकल थिंकर है, राइट कितना ब्रॉड होराइजन में चीजों को सोचता है, पॉजिटिव आउटलुक है, पॉजिटिव मेंटालिटी है, दैट कम्स अंडर एटीट्यूड। बट हेयर द एप्टीट्यूड वेदर द कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर द रोल ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट इन द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, इसको आज के टाइम में थोड़ा सा कम जो है चेक किया जा रहा है, बिकॉज देर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स जो कि उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। Now, first point is ability to perceive, analyze, and present fact and situation. This is the one of the quality that is looked in a candidate by the interview board. Second thing is work-related aptitudes like discipline, empathy. जो भी आपके subordinates हैं, colleagues हैं, उनके लिए आपकी empathy है. Border, अगर आप एरियाज में रहते हो, इफ यू आर लिविंग इन अ बॉर्डर एरियाज, तो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो नेटिव प्रॉब्लम है वहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, विद रिस्पेक्ट टू मेडिकल, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज, वेदर यू एम्पथाइज विद ऑल दोज पीपल्स प्रॉब्लम और नॉट. Another thing is extracurricular activities, participating in games, sports, and debates. If any candidate does not have these extracurricular activities such as games, sports, and debates participation, that means candidate does not have a second life. और ये चीजें जो हैं आपको इन स्ट्रेसफुल सर्विस सच एज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में, नो डाउट इट रिक्वायर्स अ कैंडिडेट टू डील विद लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड स्ट्रेस. सो आप रिक्रिएशन के लिए क्या करोगे, कोई चीज तो होगी ना जो आपको सुकून देगी, तो दीज गेम्स एंड स्पोर्ट्स विल हेल्प यू इन रिक्रिएट. तो ये क्या होता है, अगर किसी की कई बार एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं होती है तो दैट मीन्स द कैंडिडेट इज इनकम्प्लीट. Another thing is disposition such as leadership, drive, determination, quick decision making. Sometimes they will throw you in such a situation, they will try to corner you to to go for some hasty decision. बोलेंगे आपको नहीं मुझे ये बताओ, जल्दी से बताओ. Sometimes, right? So they want to check the quick decision making of the candidate. And determination, how determined the candidate is. Sometimes आपको उलझाएंगे कि since you are preparing for this CAPF, you are also preparing for CDS, you are also preparing for REFCAT, you are also preparing for the civil service for the role of IPS officer, कहाँ पे जाना चाहते हो. So there they will be checking your determination, drive, आप join क्यों करना चाहते हो. Sometimes they ask question, why do you want to join central CAPF as an assistant commandant. They want to check your drive. Leadership they will check, then and there they will check आपकी leadership ability. Self reliance, क्या आप अभी भी dependent हो family पे, and all these things. Ability to face stress and crisis like situation, courage, moral and physical, दोनों courage को check किया जाएगा. Although I am going very deep, that is not required from you. It is a part of interview guidance programs. लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ कुछ चीजें जो हैं. अगर आप डैप फिल करो, भाई डैप फिल करते हैं तो इंटरव्यू में हमसे पूछेगा क्या, ये क्वालिटी हमारी चेक होगी. बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी इज ऑल्सो चेक्ड सच एज इंटरपर्सनल रिलेशन विद सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स. हाउ डू यू मेंटेन अ कोहेरेंस एंड हार्मनी, जिसमें आपके सुपीरियर भी हार्म ना हो, जिसमें आपके जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ भी आपके रिलेशन जो हैं हेल्दी रहें. अनदर इज कमिटमेंट टू वैल्यू, इंटीग्रिटी, सेकुलर एंड नेशनल ओरिएंटेशन. देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिविजुअल. इफ कैंडिडेट इज नॉट सिंसियर, इफ कैंडिडेट की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, देर इज नो पॉइंट, देर इज नो क्वेश्चन बोर्ड जो है उसको लाइक करेगा. नो, द कैंडिडेट वुड बी डिसलाइक्ड देन एंड देयर ओनली. बस बाकी के 15 से 20 मिनट कैंडिडेट के साथ टाइम पास होगा. इफ दैट फीचर ऑफ द पर्सनैलिटी इज नॉट फाइंड, इज नॉट फाउंड इन द कैंडिडेट, तो इंटीग्रिटी, सिंसियरिटी, बाकी जो चीज है उसकी ट्रेनेबिलिटी वाला जो पार्ट है वो ट्रेनिंग के साथ बन जाता है. अगर फंडामेंटली जो फंडामेंटल वैल्यूज है किसी भी इंडिविजुअल की, इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज है, सिंसियरिटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, तो उस पे कैंडिडेट पे ज्यादा वो टाइम खराब नहीं करते. राइट, नेक्स्ट देखते हैं. There are certain attributes which are assessed. पर्सनालिटी के किसी भी कैंडिडेट के कुछ एट्रीब्यूट्स हो जाए जो कि ड्यूरिंग पर्सनालिटी टेस्ट जो है चेक होते हैं. इंटीग्रिटी, एबिलिटी टू ग्रास्प एसेंशियल्स ऑफ द प्रॉब्लम क्विकली. इसका मतलब ये है आपको कोई सिचुएशन दी जाएगी, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द कॉन्टेक्स्ट एंड द सिचुएशन, व्हाट इज द करंट हैपनिंग इन द वर्ल्ड. उस हिसाब से जो सिचुएशन मुझे दी है, व्हाट वुड बी द डिसीजन मेकिंग, व्हाट वुड बी द डिसीजन, एंड एट द सेम टाइम
आर यू एबल टू टेक अदर स्टेक होल्डर्स इन टू द कॉन्फिडेंस? जो आप आंसर दे रहे हो उस हिसाब से क्या आपके आंसर्स में ब्रॉडर होराइजन दिख रहा है, राइट right? तो इस हिसाब से एबिलिटी टू ग्रास्प एसेंशियल ऑफ द प्रॉब्लम्स क्विकली, एबिलिटी टू यूटिलाइज कंसेप्चुअल नॉलेज टू जनरल सिचुएशन, जो भी आपने पढ़ा है, बुक्स से पढ़ा है, करंट अफेयर से पढ़ा है, कोई भी कंसेप्ट जो आपने पढ़ा है, क्या आप उसको जनरल सिचुएशन में अप्लाई कर पाओगे? उसके बाद प्लानिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, this is also very important. Planning and utilization of resources will be checked. Sometimes certain situation will be thrown to you. SRT आपने देखा होगा, कई बार SRT दी जाते हैं, you are dash and dash assistant commandant posted at the airport, there is a mob coming at the airport, they have the inflammable material with them, and the mob is only 500 meters away from the airport. What you will do in that situation, right? Sometimes तो आपको पता है, as an assistant commandant what would be the resources would be at your disposal, आप उनको कैसे यूज करोगे? अनदर थिंग इज कम्युनिकेशन स्किल्स, टैक्टफुलनेस, सर्टेन सिचुएशन विल बी थ्रोन एट यू, जिसमें आपकी टैक्टफुलनेस देखी जाएगी। ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाएगी जिसमें कैंडिडेट को पर्सनलाइज्ड अटैक किया जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि कैंडिडेट कितना टैक्टफुल है। टीम स्पिरिट, ओके, सेंस ऑफ एम्पैथी, कंपैशन, मैं इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई कैन टॉक अ लेंथ ऑन दिस पॉइंट्स, ऑन दिस पॉइंटर्स, बट सब्जेक्ट ऑफ द मैटर फॉर टूडेज डिस्कशन वुड बी नॉट दिस। बस मैं आपको अवेयर करा रहा हूँ क्या क्या चीज़ें वहाँ पे चेक होती है। एबिलिटी फॉर बिहेवियरल एडजस्टमेंट, कमिटमेंट टू गोल्स, एबिलिटी टू राइज अबव वंस ऑन पर्सनल बिलीफ, ओके, दैट इज देयर। अनदर इज सेक्युलर एटीट्यूड। समटाइम्स ऑल्दो इन इंटरव्यू क्वेश्चन जो है it is basically given some sort of a guidance or guidelines to the member of the interview board that you need not to ask question on religion and political connotation, उस पे क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। बट समटाइम्स दे चेक कैंडिडेट सेक्युलर एटीट्यूड, वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ के आपसे पूछ लेंगे कैंडिडेट सेक्युलर है या नहीं है। सेंसिबिलिटी टू द नीड्स ऑफ द पीपल, वेदर द कैंडिडेट इज सेंसिबल और नॉट, पेट्रोइटिक एटीट्यूड है या नहीं, ओपननेस है, कंपैशन है, इनिशिएटिव है लेता है नहीं, एक्सेसिबिलिटी है, इनोवेटिवनेस है, एबिलिटी टू गाइड है, डिसीजन मेकिंग है, करेज है, कमिटमेंट टू रूल्स एंड लॉज है या नहीं है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी पर्सनैलिटी में देखते हैं। नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू बोर्ड इटसेल्फ, 150 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। कॉम्पोजिशन सुन लो इंटरव्यू बोर्ड की। अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो आपके इंटरव्यू बोर्ड के अंदर 5 मेंबर रहते हैं, लेकिन बिफोर दैट आपको यूपीएससी का भी पता होना चाहिए यूपीएससी के अंदर कितने मेंबर होते हैं। अब यूपीएससी के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, यूपीएससी के अंदर जितने मेंबर रहते हैं उसमें मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं आईएएस से आते हैं, 60%, नियरली 40 to 60%, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू बोर्ड में अगर आप देखोगे, इंटरव्यू बोर्ड व्हाट दे आर ट्राइंग टू चेक इन अ कैंडिडेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल चेक द ओवरऑल पर्सपेक्टिव, अवेयरनेस एंड विजडम ऑफ द कैंडिडेट थ्रू क्वेश्चंस ओनली। अनदर थिंग इज व्हाट द इंटरव्यू बोर्ड इज एक्चुअली लुकिंग इन अ कैंडिडेट, whether the candidate is good person or not। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को मुझसे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए जरूर कि इंटरव्यू बोर्ड कैंडिडेट के अंदर क्या चीजें चेक करता है। पहली चीज ओवरऑल पर्सपेक्टिव है या कैंडिडेट को नहीं है, दूसरी चीज अवेयरनेस है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज द करंट हैपनिंग इन द वर्ल्ड, व्हाट इज द प्रॉब्लम in your nearby areas, in your home district, in your state, in whatever education institution you are coming from, वहाँ पे अब क्या हो रहा है regarding alumni, जो भी आपके alumni रहे हैं क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हैं, famous one, do you have the wisdom or not। Another thing is what the interview board is actually looking in a candidate is whether the candidate is a good person or not, सच में ठीक ठाक है या नहीं है, good person है या नहीं है, मतलब integrity है, सिंसियरिटी है, ऑनेस्टी है नहीं है। सेकंड इज कैंडिडेट हैज द राइट एटीट्यूड और एप्टीट्यूड और नॉट, कैंडिडेट का उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में राइट एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है या नहीं है। एटीट्यूड इज मतलब पॉजिटिव आउटलुकिंग ऑफ द थिंग्स, एंड अनदर थिंग इज एप्टीट्यूड, वेदर कैंडिडेट हैज द राइट एप्टीट्यूड फॉर द फोर्स, फोर्स में जाने का उसका राइट एप्टीट्यूड है या नहीं। समटाइम्स सम कैंडिडेट हैज नो डाउट लॉट ऑफ स्किल्स, लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बट दोज कैंडिडेट आर वेरी गुड, और कैन बी वेरी गुड एज एन इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर की तरह बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट ऑन द फील्ड दैट पर्सन कैन बी पुट अंडर क्वेश्चन मार्क एज अ रोल ऑफ एन ऑफिसर ऑन द फील्ड, राइट। वो कई बार नहीं होता किसी इंडिविजुअल के अंदर, वो रिस्क टेकिंग, वो करेज, वो टीम स्पिरिट, बट एज एन इंस्ट्रक्टर वो कैंडिडेट बहुत अच्छा कर सकता है, ट्रेन कर सकता है लोगों को, बट ऑन फील्ड वो पर्सन नहीं कर पाएगा। तो this aptitude is also checked on it। Another is candidate has the right knowledge or not, कैंडिडेट के पास right knowledge है या नहीं है, ये भी चेक होते हैं। क्या CAPF में क्या challenges है पता है नहीं है, ITBP में क्या challenges हैं,
CSF में क्या चैलेंजेस हैं, SSB में, CRP में क्या चैलेंजेस है। तो ये आपके पास राइट नॉलेज है या नहीं है, कम से कम एटलीस्ट जिस प्रोफाइल के लिए आप आ रहे हो उस प्रोफाइल की नॉलेज रखते हो या नहीं रखते हो, ठीक है। सम नॉलेज इज रिक्वायर्ड। अनदर थिंग इज विद रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड। अब पहले आप ये देखो, मेंबर ऑफ यूपीएससी मिलेगा, जो भी जितने भी बोर्ड होते हैं उसमें एक प्रेसिडेंट होता है, चेयरपर्सन नहीं बोलते उसको, प्रेसिडेंट बोलते हैं, दैट इज द राइट टर्मिनोलॉजी। तो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड वो एक मेंबर होगा यूपीएससी का। अब जो मेंबर होते हैं यूपीएससी के, उसमें 60% ऑफ देम आर फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विस। बाकी के बचे 40% दे में कम फ्रॉम एकेडमिक्स, दे में कम फ्रॉम डिफेंस फोर्सेस। कई बार आपने देखा होगा जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड ऑल, तो वो डिफेंस से भी आते हैं, एकेडमिक्स से भी आते हैं, कोई लेक्चरर भी हैं, राइट। बट मेजरली 60% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी वो कहाँ से, इंडियन सिविल सर्विस से। फोर्थ, उसके बाद आप देखोगे देर आर 4 मेंबर्स अपार्ट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड। बोर्ड के अंदर 5 मेंबर होते हैं, एक तो प्रेसिडेंट हो गया जो कि मेंबर भी होगा किसका, यूपीएससी का। उसके बाद बचते हैं 4 मेंबर। ये 4 मेंबर क्या होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एन एडवाइजर। इसके बाद आप देखोगे 2 मेंबर्स आर फ्रॉम द सिविल सर्विस। जो आपका बोर्ड की कंपोजिशन होगी जहां पे आप इंटरव्यू दोगे, वहां पे एक आपको आईपीएस मिल सकता है, 1 आईपीएस इंडियन फॉरेन सर्विस। अनदर थिंग इज, उसके बाद बचे हुए 2 मेंबर्स दे में ऑल्सो कम फ्रॉम साइंस एंड टेक से बैकग्राउंड से, एनआईटी आईआईटी के प्रोफेसर आ सकते हैं, सीएसआर से आ सकते हैं, मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से भी लोग यहाँ पे बुलाए जाते हैं एज एन एडवाइजर टू बेसिकली कंडक्ट एन इंटरव्यू। इतना कंपोजिशन समझ में आया तो आपको पता चल जाएगा कि जो आप लिख रहे हो ना उसको अच्छे से इंटरव्यू किया जाएगा। आप ये मत सोचो वहाँ पे पागल लोग बैठे हैं, वहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस बैठे हैं। कलेक्टिवली जो आपके बोर्ड के अंदर है लोग बैठेंगे, दे हैव अ कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ 150 ईयर्स। सपोज 5 मेंबर हैं, हर एक का 30 साल का एक्सपीरियंस, 30 साल का एक्सपीरियंस, क्यूमुलेटिवली इट इज 150 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू टू चेक वेदर द कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर रोल और नॉट। नाउ कमिंग टू दिस, डैफ इज अ सीवी। आप कहीं पे जॉब अप्लाई करते हो तो आपको सीवी देना पड़ता है, करिकुलम विटे। बट इन सीवी यू कैन ऐड सर्टेन हेडिंग्स बाय योर ओन, जो आपके अचीवमेंट्स है, वट एवर थिंग्स यू वांट टू ऐड इन योर सीवी, तो वो बहुत फ्लेक्सिबल है। बट इन अ डैफ यू आर गिवन सर्टेन एंट्रीज जो आपको फिल करनी है। यू डू नॉट हैव द लेवरेज टू ऐड ऑन एनी एडिशनल थिंग्स, नहीं कर सकते, बट इन सीवी यू कैन डू सो थिंग्स दैट आर टोल्ड टू यूपीएससी इंटरव्यू सच एज not to ask political and gender related questions। and another thing is, क्योंकि डैफ जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरे डैफ से जो है यूपीएससी आपका क्या चेक करना चाहता है कि आपकी फिटनेस फॉर द जॉब, वेदर यू आर सुटेबल फॉर द जॉब और नॉट। ओके, तो पर्सनैलिटी टेस्ट का ये मेन चीज़ होती है, तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ अब हम बात हैं कि डैफ फिलिंग में आपको करना क्या है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी इससे चेक होगी, तो आप जो भी एंट्री फिल करोगे इसके अंदर वो एंट्री बहुत ही सही तरीके से आपको फिल करनी है। फर्स्ट थिंग इज, क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम योर डैफ। ईमेल आईडी से बहुत फैंसी नाम मत रखिएगा प्लीज, दिस जेम्स बॉन्ड एंड ऑल। डू नॉट राइट एनी फैंसी वर्ड्स, राइट सिंपल, मेक इट वेरी सिंपल, वो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। अनदर थिंग इज, प्लेस यू आर बॉर्न, जिस एरिया से आप आ रहे हो। कई बार अगर आप, मैंने देखा है बक्सर से आप आ रहे हो, बिहार के किसी हिस्टोरिक प्लेस से आ रहे हो, तो द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस, the demography of that place, economic activities that are taking in that place, religion of that particular place, geography of that particular place, topography क्या है वहाँ पे, कितनी rivers हैं, क्या है क्या नहीं है, agriculture and all, और important institution of that particular place, बहुत तगड़ी IIT है, IIMs है and all those things। उसके बाद state, economic activities that are happening in your state, major challenges in your state, it could be law and order, it could be administrative challenges, it could be anything। family background, father's business, service, mother's occupation, etc. If you do not know nothing about it, that reflects very poor reflection on you. Do you understand? If your father is in a business, if your father is coming from armed forces or even from defense forces, right, वहाँ से आपके father आ रहे हैं और ऑफिसर रैंक पे हैं, जो कि आप डेफ में मेंशन करोगे, ठीक है, जनरल वट एवर, राइट, लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल एंड ऑल दोस थिंग्स यू विल मेंशन देयर। तो इफ the board is ask you, the board basically, if the board will ask you to basically arrange in a hierarchy the orders and ranks in the Indian army, अगर आप वो नहीं कर पाए, that is a very poor reflection of you। if your father is coming from armored corps, if your father is coming from medical corps, if your father is coming from artillery and you are not able to tell anything about armored artillery and all, that reflects very poorly on you। so जो भी आपकी फैमिली का थोड़ा सा बैकग्राउंड है उसके बारे में आप थोड़ा जानकारी इकट्ठा करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ उसके बाद एजुकेशन भी एक एंट्री है, आप डैफ में जब फिल करोगे तो अंडरस्टैंड, आपकी जो यूनिवर्सिटी है इट कुड बी स्टेट एंड सेंट्रल, ओके, हो सकती है यूनिवर्सिटी स्टेट भी होती है, सेंट्रल होती है। तो इन इंटरव्यू दे में आल्सो आस्क अबाउट
हाउ डज द सिस्टम वर्क, सिस्टम काम कैसे करता है, यूनिवर्सिटी काम कैसे करती है, वीसी की पोजीशन कैसे होती है। मार्क्स अगर आपके डैफ के अंदर कम है, किसी एरिया के अंदर 10th 12th के अंदर कम है, या फिर ग्रेजुएशन के अंदर कम है, मास्टर्स के अंदर कम है, राइट, अगर आपने पहले अच्छा स्कोर किया हो बाद में डिप क्यों है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट। यू नीड टू बी वेरी थोरो विद योर डैफ ओनली, ओके। उसके बाद NIRF रैंकिंग जो है आपके इंस्टीट्यूट की, अगर आप IIT दिल्ली से, बॉम्बे से, कहीं से आते हो, फला फला इंस्टीट्यूशन से आते हो, उसकी NIRF रैंकिंग क्या है। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम NAC, मतलब एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, उसकी NAAC रैंकिंग क्या है, IIT एंड ऑल दिस थिंग्स। हाउ is your institution different from IIT, how if you're coming from IIT, how your IIT is different from IIM, and why IIT has a brand name। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, टू चेक द अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशन ही इज कमिंग फ्रॉम। उसके बाद लीडरशिप कॉलम देखेंगे, व्हाट मेड यू टू गो फॉर दिस इनिशिएटिव। जैसे आपने लीडरशिप इनिशिएटिव में लिख दिया, आई एम फला फला द प्रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर बोर्ड, और राइट, सोशल सर्विस के लिए मैं प्रेसिडेंट वहाँ पे बनाया गया था, आई एम द कोऑर्डिनेटर, आई एम द डैश, आई एम द डैश। सो व्हाई, व्हाट मेड यू टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। कई बार लोग बोलते हैं कि मैं स्काउट था पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर। अनदर थिंग इज, प्लीज राइट ओनली दोज थिंग्स विच यू talk on, which you can defend, things which you would love to talk on. One very important thing with respect to DAP filling is your interview would not depend, the things you would write in your the challenges and the achievements you will write in your DAF, your total interview depend upon the your response। मार्क्स कितने आपको मिलेंगे वो आपके रिस्पॉन्स पे पता चलेगा, किस हिसाब से आप चीज़ों को हैंडल करते हो उस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा, रादर देन राइटिंग ऑन दोज अचीवमेंट्स, ऑन दोज एजुकेशन क्वालिफिकेशन यूर डैफ। नो डाउट है इट हैज़ सम मीनिंग टू इट, बट मेजरली आपके अगर आप मार्क्स की बात करें तो मार्क्स जो आपको मिलने वाले लास्ट के अंदर वो आपकी परफॉर्मेंस पे मिलेंगे, ठीक है। सो प्लीज राइट ऑल दोज थिंग्स जो कि आप डिस्कस करने में आपको अच्छा लगता है, जिसको आप डिफेंड कर पाओगे, जिसमें आप बोलने में और चालने में आप बहुत प्यार करते हो उन चीज़ों से। यू कैन ईजिली टॉक अ लेंथ अबाउट इट, 1.5 2 घंटा उन चीज़ों पे आप बात कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, क्वालिटीज इन अ कैंडिडेट। किसी भी कैंडिडेट के अंदर क्या क्वालिटीज है, जैसे थिंग्स दैट किसी भी कैंडिडेट से जो क्वालिटीज वो एक्सपेक्ट की जाती है, नॉलेज, राइट, उस कैंडिडेट की नॉलेज क्या है, डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट, ब्रेड्थ ऑफ द सब्जेक्ट, व्हाट यू नो यू शुड नो करेक्टली। इसका मतलब ये है, अगर आपसे कोई चीज़ पूछी गई है, अगर आपने लिखा है कि दैट यू रीड करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, या फिर यू बेसिकली यू आर अ आर्डेंट रीडर ऑफ नॉन फिक्शन बुक, राइट, इस तरह की चीज़ें आप लिखते हो, तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द डेप्थ एंड ब्रेड्थ ऑफ द सब्जेक्ट, दैट इज द नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इज चेक्स थ्रू दिस। उसके बाद फोटोग्राफ जो है आपकी, जो कैंडिडेट की जो है वो इमीडिएट एंड फर्स्ट इंप्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ही जो आपको फर्स्ट टाइम, द फर्स्ट थिंग दैट वुड बी चेक्ड ऑफ द कैंडिडेट वुड बी द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट। प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड विल सी द क्या कौन कैंडिडेट आ रहा है, उसकी फोटोग्राफर क्या है, डैफ पे वही लिखी होगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोटोग्राफ जो आप करें, फोटोग्राफ में वाइट बैकग्राउंड हो, और प्रेफरेबली जो भी फोटोग्राफ के अंदर जो कैंडिडेट होगा वो शर्ट जो पहनने वाला है, दैट शर्ट शुड बी ऑफ वेरी सोबर कलर, लाइट कलर शर्ट, बैकग्राउंड शुड बी वाइट और शर्ट शुड बी लाइट कलर। इट कुड बी वाइट ऑल्सो, बट कोई भी कलर ले सकते हो, लाइट होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए, understanding and appreciation of the fact, then using your judgment and autonomy, higher the level of officer। ये देखो, ये इंटरव्यू शुरू हो गया है कि दिस टाइम यहाँ पे आपका इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करना है उसके बारे में बात हो रही है, तो मैं इस पर बात ज़्यादा नहीं करूँगा। नाउ कमिंग टू डैफ फिलिंग ओनली। डैफ फिलिंग पे आ जाते हैं फटाफट। देखो आपके डैफ में ये चीज़ें लिखी हुई है, पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन इन यूनिवर्सिटी, स्टेट एंड नेशनल लेवल। ओके, आपकी कभी कोई पोजीशन आई है विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सिटी, स्टेट एंड नेशनल लेवल। कई बार क्या है, स्टूडेंट का मेरे पास क्वेश्चन आया दैट do you whether you have the participation with respect to state national level or not, or university level, but sometimes student itself they have participated at the state level in their school time में भी ऐसा हो सकता है ना, आपने state खेला हो, ठीक है, under 16 under 18 under whatever thing, right, so that entry itself has some defect। So position of distinction in university, states and national level, if you do not have that particular distinction in university, state and national level, you can mention whatever you have achieved in your school time also, ठीक है। तो in school, if someone is played at state or national level, that it can be mentioned. If someone played hockey in school as a captain and wants to invite questions on it, he is really a good player, and with some examples one can show that she's a leader, also a team member। इसमें आप क्या समझे, आप अगर हॉकी में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहे हो और आपको लगता है कि मुझे
हॉकी से क्वेश्चन पूछे जाएं, तो आप क्या लिख सकते हो, जब लीडरशिप पोजीशन जो आपको पूछी गई होगी तो आप लीडरशिप पोजीशन में लिख सकते हो कैप्टन ऑफ अ हॉकी टीम, कैप्टन ऑफ अ फुटबॉल टीम, कैप्टन ऑफ दिस टीम, देन यू कैन एक्सपेक्ट सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर गेम। उससे आपकी लीडरशिप क्वालिटी जो है चेक होगी, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, इंटरेस्ट। आपसे पूछा जाता है कि हॉबीज और इंटरेस्ट में आप फिल करो। अब इंटरेस्ट जो है आपको थोड़ा नैरो डाउन करना पड़ेगा, आप खाली ये नहीं लिख सकते रीडिंग बुक्स, बहुत वेग है। रीडिंग बुक्स कोई भी बुक्स पढ़ सकते हो ना, इसको थोड़ा, इसको जोनर ऐड करो इसके अंदर, कौन सी बुक्स पढ़ते हो, नॉन फिक्शन पढ़ते हो, ठीक है, ड्रामा पढ़ते हो, फिक्शन पढ़ते हो, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, प्लीज नैरो इट डाउन सो दैट यू कैन प्रिपेयर इट वेल। रीडिंग बुक्स से काम नहीं चलेगा, सिंगिंग म्यूजिक से काम नहीं चलेगा, लिसनिंग म्यूजिक से काम नहीं चलेगा, वॉचिंग क्रिकेट से काम नहीं चलेगा, या तो आप लिखो वॉचिंग ओडीआई क्रिकेट, इस हिसाब से चीजें लिखो। तो नैरो इट डाउन, जो भी आपके इंटरेस्ट है, डोंट राइट वेग वर्ड्स, सिलेक्ट दोज एरियाज विच यू कैन प्रिपेयर। हॉबीज में देख लीजिए, टू मच हॉबीज, अगर आप, मैंने देखा कि कैंडिडेट जो है 5-5 6-6 हॉबीज लिखते हैं, दैट रिफ्लेक्ट्स वेरी पुअर ऑफ द कैंडिडेट, के कैंडिडेट जो पागल है, इट इज नॉट अ साउंड माइंडेड, बिकॉज 5-6 हॉबी किसी की हो ही नहीं सकती, अगर है तो पढ़ता कैसे है, अगर पढ़ रहा है तो इसका मतलब वो हॉबीज को रेगुलर नहीं कर रहा है, वो उसकी हॉबीज नहीं है, तो वहां पे उसकी इंटीग्रिटी ऑनेस्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और पर्सन विद नो हॉबी, अगर किसी की 5-6 और किसी की कोई भी हॉबी नहीं है, दैट मीन्स द कैंडिडेट इज इनकम्प्लीट। रिक्रिएशन कैसे करेगा, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपने आप को रिक्रिएट कैसे करेगा, वो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 2-3 हॉबी चलेंगी कैंडिडेट की, अगर 2-3 हॉबी है सफिशिएंट है। और हॉबीज को कैसे फिल कैसे करना है, कई बार बोल देते हैं कि क्रिकेट, खाली हॉबीज में क्रिकेट लिख देते हैं, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग ओडीआई क्रिकेट, गली क्रिकेट, बहुत सारे गली क्रिकेट वाले भी आते हैं, लेकिन वो थोड़ा चलो स्पेसिफिक तो हो गया। वॉचिंग क्रिकेट इज स्पेसिफिक, ओके, ऐसे आप लिख सकते हो। वॉचिंग ओडीआई इज स्टिल बेटर, कि आप क्रिकेट जो है टेस्ट मैच नहीं देखते, आप ओडीआई देखते हो, T20 देखते हो, वट एवर फॉर्मेट ऑफ द गेम यू आर वॉचिंग, यू कैन नैरो इट डाउन। एकेडमिक बैकग्राउंड देख लीजिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की हिस्ट्री, जिसमें आप देखोगे कई बार ऐसे कॉलेजेस के नाम होते हैं, यूनिवर्सिटी के नाम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के ऊपर होते हैं, तो उनकी हिस्ट्री, एलुमनाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कौन कौन लोग निकले हैं, पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं, किस एरिया के अंदर क्या कर रहे हैं, दैट वुड बी चेक्ड। सो एलुमनाई, आउटस्टैंडिंग पीपल, एंड एट द सेम टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैंने उसके अंदर लिखा है उससे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। कई बार तो आप अपने आप को इंटरव्यूअर मान लो ना, आपके सामने लिखा है, कोई डैफ उठा लो, उस डैफ से आप क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो, क्या आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हो। अगर आपको लगता है कि इनको क्वेश्चंस के आंसर बहुत सारे, मतलब इनको इन पर्टिकुलर एंट्रीज के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो सकता है, तो refrain giving much more information. The in DAF I must say that the less is more in DAF. Narrow it down, specific करो उसको, और बहुत ही ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी है उतनी ही ऐड करो, एंट्री खाली मत छोड़ो। उसके बाद आप देखें, अगर आपकी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स हैं तो देर आर 2 ways यू कैन राइट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट कि आपकी कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है, जिसमें पूछा है प्राइजेस, मेडल एंड स्कॉलरशिप एंड ऑल दोस थिंग्स, वहाँ पे आप लिख सकते हो गॉट रिकमेंडेड फॉर एसएसबी एंड ऑल, इफ यू आर रिकमेंडेड। अनदर थिंग इज, अगर आपको वहाँ पे ये नहीं लिखना है और दूसरे कहीं और जगह आपको लिखना है या फिर बताना है, तो यू कैन ऑल्सो से दैट यू गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम एसएसबी दिस इन दिस ईयर, दिस इन दिस बोर्ड, वाइल गिविंग योर इंट्रोडक्शन। अगर बोर्ड आपको अपॉर्चुनिटी देता है, बोलता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, देन यू कैन मेंशन अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो ह्यूमिलिटी जो है कैंडिडेट की वो दिखेगी, दिखेगा कि हाँ ठीक है ना, इसको अपॉर्चुनिटी दी गई है तभी बता रहा है एसएसबी रिकमेंडेड है, डैफ में खाली चमका नहीं रहा कि डैफ में एसएसबी रिकमेंडेड है, दैट शोज द ह्यूमिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। अनदर थिंग इज, इफ एनी पर्सन इज रिपीटेड इन डैफ, सॉरी इफ एनी स्पोर्ट इज रिपीटेड इन डैफ, देन देर इज नो हार्म इन इट। कई बार जो है अचीवमेंट्स आपकी, प्राइजेस, स्कॉलरशिप एंड वो जो है वहाँ पे भी स्पोर्ट्स होता है, लीडरशिप पोजीशन में भी स्पोर्ट्स आ जाता है, हॉबीज में भी वही स्पोर्ट्स आ जाता है, तो देर इज नो हार्म इन इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बिंदास लिखो उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब डैफ फिलिंग जो है, 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूँ। डैफ इज ओनली एन इंडिकेशन टू द इंटरव्यू। जो भी आप डैफ फिल करोगे, इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स के लिए एक इंडिकेशन है टू आस्क सर्टेन क्वेश्चन फ्रॉम द कैंडिडेट। इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपने डैफ में लिख दिया है इससे आपका सिलेक्शन पक्का है। आपने लिख दिया एसएसबी रिकमेंडेड है, आपने लिख दिया कि आपने गोल्ड जीता, आपने लिखा सिल्वर जीता इस चीज के अंदर, दैट डज नॉट अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। इट इज द फुलिशनेस एंड इट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट विच इज अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट। तो ये आपको सही चीज समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट इज डैफ के अंदर अचीवमेंट। जो भी अचीवमेंट आप लिखो, ओनली ट्राई टू राइट ओनली दोज अचीवमेंट विच यू कैन हैंडल इट इजिली एंड विच यू वुड लव टू टॉक ऑन इट।
खाली नाम भर की अचीवमेंट मत लिखो इसके अंदर, बहुत ही प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट होगी। तो ट्राई टू राइट ऑल दोज थिंग्स इन अचीवमेंट विच यू कैन टैकल इट। नेक्स्ट इज डाउट। यहाँ पे जैसे आप देखोगे यूनिवर्सिटी स्टेट एंड नेशनल लेवल जो यहाँ पे लिखा है, यूनिवर्सिटी स्टेट एंड नेशनल लेवल, इस कॉलम में एक छोटी सी डिफेक्शन है, सच एस कैसे कि कहाँ, यहाँ इसमें सिर्फ ये लिखा है कि यूनिवर्सिटी स्टेट और नेशनल लेवल पे परफॉर्म किया तो लिखो, नहीं, समटाइम्स एट द स्कूल लेवल ऑल्सो यू कुड हैव परफॉर्म्ड एट द स्टेट लेवल। ओके, तो आप अगर स्कूल लेवल पे भी स्टेट लेवल का कुछ खेल चुके हो, स्कूल लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का खेल चुके हो, तो यू कैन मेंशन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप कोई कॉलम जो है ब्लैंक छोड़ना चाहते हो, इफ यू वांट टू लीव सम कॉलम ब्लैंक, तो क्या होगा, यू कैन लीव दैट पर्टिकुलर कॉलम ब्लैंक। उससे क्या होगा, आपके इंटरव्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट एक चीज आपको ये देखना है कि आप जो है इंटरव्यू का स्कोप नैरो डाउन कर रहे हो। आप जो है, आपको अपॉर्चुनिटी दी गई थी उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, आप कुछ लिख सकते थे जिसको आप प्रिपेयर कर सकते थे और बोर्ड जो आपसे उससे क्वेश्चन पूछता, एंड यू वुड बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। If you are leaving anything blank, that means you are basically leaving that opportunity कि certain questions would be asked from you. So it is your decision whether you want to grab that opportunity, whether you want to write something on it and want to prepare on it and want to answer on it. ये आपके ऊपर है। But leaving that particular column blank will not affect your interview. But at the same time, writing on that particular column will basically give you more opportunity to score more marks. एट द सेम टाइम, समझे, खाली छोड़ोगे तो मार्क्स कटेंगे नहीं, लिखोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी मार्क्स स्कोर करने की। समझ गए, ठीक है, समझदार को इशारा काफी है। नेक्स्ट डाउट, अगेन कितने मार्क्स जो हैं इंटरव्यू में दिए जाते हैं, हालांकि डैफ फिलिंग से इसका कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, जो डैफ जो होता है, मार्क्स जो होते हैं इंटरव्यू के अंदर, वो डिसाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन यू हैव विद द बोर्ड मेंबर्स, नॉट विद द डैफ यू हैव। सो ऑनेस्टी ऑफ द कैंडिडेट इज मोर इंपॉर्टेंट। whatever you have written and say must have some coherence, otherwise it would reflect very poorly on you. You have also written that you basically collect information with respect to the defense hardwares, defense में जितने भी हार्डवेयर होते हैं, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, यू हैव मेंशनड इट, बट यू आर नॉट एबल टू आंसर अ सिंगल क्वेश्चन। उससे क्या होगा, जो आपने लिखा है और जो आप बता नहीं पा रहे हो उसके बीच में मिसमैच है, तो आपकी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज है, आपकी ऑनेस्टी कॉम्प्रोमाइज है, तो यू विल स्कोर लेस मार्क्स ऑन इट। अगर आपके करियर के अंदर गैप है डैफ में, अगर आप वो लिखना नहीं चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करियर के अंदर गैप इज नॉट एन बिग इशू। ओके, no doubt people are preparing for this particular exam and simultaneously other exams also, that is not very badly taken by the candidate, but not taken by the board, sorry, but the board is really concerned for the candidate. If the candidate is preparing for this particular exam for the last 5 to 6 years and could not get a job, एक चीज आपको ये भी देखनी पड़ेगी कि वो कैंडिडेट की जो पर्टिकुलर सिचुएशन होगी इस टाइम पे, मेंटल कंडीशन जो होगी, मेंटल सिचुएशन होगी जो वो बहुत ही ज़्यादा आई थिंक डिटीरियोरेट हो चुकी होगी, 500 साल से वो कोचिंग ही कर रहा है, तो उसकी जो इनोवेटिवनेस है, फ्रेशनेस है, वो जा चुकी होगी, तो बोर्ड कई बार उसमें कंसर्न्ड होता है। अनदर थिंग इज, क्या हमें इंटरव्यू स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए? देखो वो टाइम वेस्ट है, कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हो जिसमें आपको आइडिया लग जाए किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन डैफ फिलिंग का ये पार्ट नहीं है, इंटरव्यू गाइडेंस का प्रोग्राम का पार्ट है। मैं आपको बाद में बता दूंगा जब आप क्वालिफाई करके आओगे, पहले रिटर्न कर लो यार। मे बी यू विल ऑल्सो गिवन अ विंडो टू करेक्ट इट, आप विंडो आपको मिलेगी तो करेक्शन कर लेना, करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी अभी आज के बाद से, आप उसमें करेक्ट कर सकते हो अगर मैंने जो चीज़ें आपको बताई है, अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करोगे तो, ठीक है। मिथ देख लो कुछ पर्सनैलिटी टेस्ट के इंटरव्यू में जो होता है, कई बार बहुत ही रूडली बात करते हैं, कई बार किसी इंटरव्यू में जो है करंट अफेयर्स पे डिस्कशन होता है, डैफ्ट डिस्कशन नहीं होता, वो बातें सही हैं कई बार, ठीक है, कि सिर्फ करंट अफेयर पे डिस्कस हुआ, मेरे डैफ से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि इंटरव्यू इज वेरी कॉन्टेक्चुअल एंड सिचुएशनल। कई बार क्या होता है, जो कैंडिडेट एक पहले कैंडिडेट होता है उस पर बहुत लंबा डिस्कशन चला ऑन करंट अफेयर्स, और उसके बाद जो कैंडिडेट आया है उसके बाद वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है डिस्कशंस ऑन करंट अफेयर्स, ठीक है, सेम क्वेश्चन ही कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, सेम सिचुएशन ही कैरी फॉरवर्ड हो जाती है अगले कैंडिडेट से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस कि इंटरव्यू क्योंकि एक सिचुएशनल है, कॉन्टेक्चुअल है, समटाइम्स इट वुड बी हाई पॉसिबिलिटी दैट नथिंग विल कम फ्रॉम योर डैफ,
मेजोरिटी ऑफ द पार्ट्स विल कम फ्रॉम करंट अफेयर्स, बिकॉज आपसे पहले जो कैंडिडेट था बहुत इंटरेस्टिंग था, ही हैज आंसर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन करंट अफेयर्स, और बोर्ड के अंदर एक उत्साह है अलग सा कि करंट अफेयर्स पे ही पूछना, तो दैट थिंग कैन ऑल्सो हैपन। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड वाइल फिलिंग द डैफ, दैट इज रिक्वायर्ड ओनली वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। उसके लिए आपको रिटन क्लियर करना पड़ेगा, फिर पीटी क्लियर करना पड़ेगा। नाउ डज द ड्यूरेशन ऑफ द इंटरव्यू मैटर्स? हालांकि आपके एक दिमाग में क्वेश्चन आते होंगे कि इंटरव्यू की ड्यूरेशन मैटर करती है। सीएपीएफ एग्जाम में 15 से 20 या 22 मिनट का इंटरव्यू होता है, क्या ड्यूरेशन मैटर करती है? ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, आईजीपी प्रोग्राम के अंदर बताऊंगा, अभी आपको डैप फिल करना है सिर्फ। व्हाट इज द यूज ऑफ पेन एंड पेपर इन इंटरव्यू बताऊंगा। 3 क्वेश्चंस विच आर रियली इंपॉर्टेंट इन द इंटरव्यू, आई हैव दो 3 क्वेश्चन जिसको अगर बोर्ड पूछ ले और कैंडिडेट ढंग से जवाब दे दे तो उसका 5 मिनट के अंदर ही पर्सनैलिटी पता चल जाती है। ठीक है, व्हाट आर दोज क्वेश्चंस आई विल डिस्कस while गिविंग यू द आईजीपी प्रोग्राम बेनिफिट, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। दीज आर द सर्टेन कैंडिडेट्स, जो कि विशाल देव इज वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट सिंस आई हैव सीन हिम। तो उन्होंने अच्छा स्कोर किया था एंड ही गॉट रैंक 189। आईजीपी का इनका फीडबैक है। दिस इज द प्रोग्राम ऑफ द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम्स। नाउ कमिंग टू द सैंपल of CAPF AC DAP discussion, these are the certain entries, right? और ये CAPF के ही DAP है। लास्ट ईयर व्हेन आई कंडक्टेड दिस CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम इनटू गाइडेंस प्रोग्राम, इसमें आप देखोगे फर्स्ट एंट्री इज प्राइजेस, मेडल एंड स्कॉलरशिप। द कैंडिडेट हैज रिटर्न टॉप 10 इन NGPE 2016 and 17 by Indian Association of Physics Teacher, first bank in SOF, 16th National Science Olympiad, second position in भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा एट तहसील लेवल। सो बिग इंफॉर्मेशन। ठीक है, कैन यू नैरो इट डाउन? कैन यू यूज सर्टेन एक्रोनिम्स? कैन यू पुट सम कोमास अमंग देम? जिसमें आपने यहाँ पे कोमास लगाए हैं तो क्या आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, जिससे लग सकता था कि सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया, अब नेक्स्ट चीज शुरू हो गई, तो ट्राई टू ऐड सम कोमा। उसके बाद जब टीम गेम स्पोर्ट्स की बात आई तो उन्होंने लिखा फर्स्ट पोजिशन, ओके, इन ब्लॉक लेवल open games competition by state yuva kalyan department. Can you narrow it down? Can you also written as a first as like this, first in block level open games? Okay, यहाँ पे आप लिख सकते हो open games competition. You could have avoided the word competition, you can only write the open games, right? By state level युवा कल्याण डिपार्टमेंट। इसकी क्या जरूरत थी? बाय स्टेट लेवल किसने ऑर्गेनाइज किया था? इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप और इन्फॉर्मेशन उनको देना चाहते हो कि स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, युवा कल्याण क्या होता है, दे मैं आल्सो आस्क अबाउट विद रिस्पेक्ट टू द यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, बता दो। यू आर गिविंग सो मच स्कोप टू द इंटरव्यूअर कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सो मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज नैरो इट डाउन, प्लीज फिल्टर इट डाउन, ट्राई टू मेक इट मोर क्रिस्प, ट्राई टू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जामिनर कि इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंस आई हैव डन मोर देन 200 इंटरव्यूज, आई नो कि हाउ द थिंग्स बेसिकली हीट्स अप इन इंटरव्यू, कैसे वो चीज़ों को पकड़ते हैं, कैसे वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं चीज़ों को, कैसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं। आई नो एग्जैक्टली व्हाट हैपन इन इंटरव्यू, कैसे ये फंक्शन करता है चीज़ें। तो मैं कहूँगा आप इसको नैरो डाउन कीजिए। अनदर थिंग इज पोजिशन ऑफ डिस्टिंक्शन लीडरशिप, जो है हाउस लीडर इन ए स्कूल, क्लास रिप्रेजेंटेटिव एंड ट्रेजरर इन फिजिक्स एसोसिएशन। देखो, ट्राई टू मेंशन ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज अचीवमेंट्स जो कि आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग, इफ यू हैव एनी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट मेंशन इट ओनली। अदर आउटस्टैंडिंग नहीं है, मॉनिटर रहे हो क्लास 9th के, क्या फायदा वो लिखने का, राइट? देयर इज नो स्कोप टू राइट ऑन दिस। तो ट्राई समथिंग विच इज आउटस्टैंडिंग एंड विच यू कैन डिफेंड, विच यू वुड लव टू टॉक ऑन। अनदर थिंग इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे आप देखोगे पार्टिसिपेटेड इन एसे, ओके, पार्टिसिपेटेड इन एसे, दैट मीन्स दैट इट सेल्फ इज अ पास्ट, पार्टिसिपेटेड कभी किया था पास्ट में, बट इट मीन्स कि आप इंटरेस्ट है, आपका कोई हॉबी है और ये चीजें आप अभी भी कर रहे हो। अगर आप अभी भी कर रहे हो माय डियर, तो पार्टिसिपेटेड क्यों लिख रहे हो? आप यहाँ पे लिखो पार्टिसिपेट्स इन एसे, मीन्स आप इसको रेगुलर फॉलो करते हो, तो ये मिस्टेक है। स्पीच डिबेट, कितना इन्होंने स्कोप दे दिया है, स्पीच में भी, डिबेट में भी, ड्रामा में भी, क्विज में भी, स्कूल्स के अंदर भी, कॉलेज के अंदर भी। और हॉबीज इंक्लूड टीचिंग, कुकिंग, ट्रेडिशनल कुजीन, प्लेइंग बैडमिंटन, ट्रैकिंग, माउंटेनियस रीजन एंड साइकिलिंग। हो गया काम, ठीक है, आई विल नॉट डिस्कस इट मोर। आपको पता है इतनी हॉबी लिख दी है, प्रिपेयर नहीं होगा। आप इतना इंटरव्यू प्रिपेयर करने लग जाओगे, इट वुड बी मोर ईजियर टू प्रिपेयर पेपर 1 एंड पेपर 2। अगर आप इन पे क्वेश्चन प्रिपेयर करने लग गए तो इट विल टेक एन ईयर। नेक्स्ट इज, देखो दिस वन इज क्रिस्प, लेट्स सी
इन्होंने लिखा है प्राइज मेडल स्कॉलरशिप के अंदर विनर इन इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन मेंशन द ईयर, कौन से साल में जीता था। एनसीसी कैडेट रनर अप इन द 100 मीटर रनिंग कंपटीशन मेंशन द ईयर। एनसीसी जो कैंप लगा था ईयर मेंशन करो, 2015 था, 16 था, 18 था, 20 था, 22 जो भी है। उसके बाद पोजीशन ऑफ लीडरशिप आपने लिखा ऑर्गेनाइज एसे एंड स्पीच इवेंट्स इन कॉलेज, राइट। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपने लिखा है एनिमल केयरिंग करते हो, सोशल वर्कर हो, वॉलेंटियर हो और जॉगिंग आपको पसंद है, ठीक है। सोशल वर्क, वॉलेंटियर, किस तरह का सोशल वर्क है वो भी मेंशन करो। एनिमल केयरिंग कौन से एनिमल हैं भाई, ठीक है, डेयरी एनिमल है, स्ट्रे एनिमल है, एनिमल में भी कौन है, डॉग हैं या फिर सबको ही इकट्ठा लेके। तो आपको पता होना चाहिए एनिमल केयरिंग में इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू एनिमल नाउ डेज देर इज अ ड्रॉग मैनस इन सर्टेन सोसाइटीज इन नोएडा एंड ऑल। छोटे बच्चों को अटैक किया जाता है, उनको फीडिंग की जाती है, फीडिंग राइट फीडिंग कैसे होनी चाहिए, ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए डॉग्स की, क्या क्या बीमारियां कुत्तों को लगती है और कैटल को क्या क्या बीमारियां लगती हैं, व्हाट इज़ द राइट वे टू फीड दैम, हाउ वी कैन कंट्रोल द अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ऑफ दिस स्ट्रे एनिमल्स। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एनी लेजिस्लेशन विद रिस्पेक्ट टू एनिमल केयरिंग, कोई एनिमल क्रुएलिटी एक्ट है या नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, दे कैन आस्क, ओके, यू आर गिविंग स्पेस टू देम, तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। आई थिंक देर आर मल्टीपल सैम्पल्स, यू कैन लुक एट इट। देखो ये भी एक छोटा सा क्रिस्प सा लिखा है, लेकिन बहुत क्रिस्प है, इतना मत लिखो। इन्होंने ये वाली एंट्री जो है खाली छोड़ दी है, दैट रिफ्लेक्ट्स वेरी पुअरली ऑन इट। टीम गेम स्पोर्ट्स एनसीसी रन फॉर एक्सीलेंस सीआरपीएफ यूथ पार्लियामेंट, राइट। लेट मी टेक माई वर्ड द पुअरली ऑन इट, ये पुअरली रिफ्लेक्ट नहीं करना, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल ठीक है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू आर लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑन इट। इफ यू हैव वॉन सर्टेन थिंग्स, प्राइजेस, मेडल एंड स्कॉलरशिप, ट्राई टू राइट इट, उस पर फिर आप प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन इन्होंने लिखा हाउस कैप्टन ऑफ ए स्कूल, ठीक है, अब ना कुछ लिखने से तो अच्छा था हाउस कैप्टन नहीं लिख लो, प्रिपेयर फॉर इट। उसमें मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं हाउस कैप्टन से स्कूल के अगर आप रहे हो, राइट। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स नहीं है, तो इस तरह के भी सबके कैंडिडेट है, सबकी जर्नी है, सबका कुछ ना कुछ है। आई थिंक वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, आप जो है इन डेप्स को देख के कुछ ना कुछ समझ सकते हो। जैसे इन्होंने रनिंग लिखा, खाली रनिंग से काम नहीं चलेगा। रनिंग किस तरह की रनिंग, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 800 मीटर, 400 मीटर, 100 मीटर, व्हाट काइंड ऑफ रनिंग यू डू, एंड्योरेंस रनिंग, स्टैमिना रनिंग, व्हाट काइंड ऑफ रनिंग, प्लीज मेंशन इट, राइट। उसके साथ ही लिखो रनर्स इन आईपीएससी वॉलीबॉल, मेंशन द ईयर। चैंपियंस विनर इंटर कॉलेज डिबेट, मेंशन द ईयर। स्कूल वॉलीबॉल टीम, कॉलेज फुटबॉल टीम, प्लीज पुट सम क्वेश्चन मार्क, सॉरी कॉमास बिफोर एंडिंग वन पर्टिकुलर थिंग। जैसे स्कूल वॉलीबॉल टीम, यहाँ पे लिखो कोमा लगाओ, कॉलेज वॉलीबॉल टीम एनसीसी ए सर्टिफिकेट, कैप्टन ऑफ कॉलेज फुटबॉल टीम, राइट, जिससे थोड़ा आइडिया हो सके भाई कैंडिडेट कहना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट इज, हाँ, ये कैंडिडेट जो है मैं पर्सनली इसको जानता भी हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम व्हेन आई इंटरव्यूड हिम तो उन्होंने ये अल्पाइन स्टाइल ट्रैकिंग लिखा था। यहाँ पे खाली ट्रैकिंग इन्होंने नहीं लिखा, स्पेसिफाई कर दिया अल्पाइन स्टाइल, दैट इज़ वेरी गुड। ही हैज़ नैरोड डाउन द स्कोप ऑफ अ ट्रैकिंग। तो अल्पाइन मतलब जहाँ पे बर्फबारी होती है उस हिसाब से जो अल्पाइन स्टाइल होती है मैक्सिमम ये वहाँ पे ट्रैकिंग करते हैं। एंड वॉचिंग क्रिकेट, so he has not only written cricket, he has also written watching cricket. It could be very better if you would have written watching ODI cricket, T20 cricket, what sort of cricket, okay। उसके बाद इन्होंने सब अच्छी तरह से लिखा, इज अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वो दिखता है कैंडिडेट के अंदर। ही इज एन एशियन अंडर ग्रेजुएट सबमिट बाय नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ओके, 2018 के अंदर। ही हैज ऑल्सो मेंशन द ईयर, सी डन 4,000 मीटर ट्रैक्स इन अल्पाइन स्टाइल, विंटर, right, winner and runner up at inter department football competition is also mentioned the year 17 and 18, that is the way which you can write। ये तरीके होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन इनके बीच में क्वेश्चन ये भी है, कोमा भी है, कब खत्म हो रहा है, क्या चीज आ रही है, दिस इज द राइट वे टू फिल द डैप, बाकी चीजें मत लिखो। सो आई हैव गिवन यू सम आइडियल कि ये वाला आइडियल है, इन दिस वे यू कैन राइट। बाकी देर आर 15 सैम्पल्स मोर, ओह माई गॉड, इसमें अगर आप देखोगे देर आर सो मच इन्फॉर्मेशन, इफ यू राइट दिस मच इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट विल, द बोर्ड विल डायरेक्टली शिफ्ट ऑन दिस, यहीं से क्वेश्चन पूछ के खत्म कर लेगा। कई बार हैव सीन, इफ अगर किसी के पास पहली बार ये डैफ आता है तो वो क्या करेगा, चांसेस आर ही विल गो ऑन दिस ओनली, दिस एंट्री, हॉबीज एंड इंटरेस्ट पे, भंगड़ा, टेबल टेनिस, साइकिलिंग, प्लेइंग एंड फॉलोइंग क्रिकेट, यहीं से क्वेश्चन खत्म करके, क्योंकि इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द बोर्ड टू रीड ऑल दोस इन्फॉर्मेशन। मुझे भी देख के ऐसा लग रहा है कई बार कि मैं इसको कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ये ऑल्सो रिटन टाई कमांडो, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, राइट। ये ऑल्सो गिवन सो मच स्कोप टू द इंटरव्यूअर, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट नहीं लिखने की जरूरत है माय डियर, इसमें हाईएस्ट जो है वो लिख दो,
अगर येलो हाईएस्ट जाती है, ब्लैक हाईएस्ट जाती है, लिख के खत्म करो. ओके. Participated in Taekwondo district championship, participated in various inter-school and inter-branch kho-kho and cricket tournament. No much significance. Please narrow it down. इस आपकी अचीवमेंट्स अच्छी हैं, आपको डेफ फिल करना नहीं आ रहा है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ. ओके, आई थिंक आई वुड नॉट डिस्कस मोर ऑन इट. आई जस्ट शो यू द सैम्पल्स, किस हिसाब से CAPF के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं फिल करते हैं. यू कैन पॉज इट डाउन एंड सी इट. आप इनको सबको पॉज करके देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा, बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू डिस्कस दिस. ओके, सो दिस इज ऑल. अगर किसी कैंडिडेट को डैफ फिलिंग में अभी भी हेल्प चाहिए करेक्शन विंडो के अंदर, इफ यू वांट टू ऐड मोर दोस थिंग्स, यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हो. उसमें क्या होगा, उसमें आई विल हेल्प यू इन विच वे. I'll help you in filling the DAF. I'll try to help you in basically finding out on those information जो कि आपकी गलत है. और इसमें आपको फ़ायदा क्या हो सकता है कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो है आप यहीं से कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर भी क्या उसको यूज़ कर सकते हो, राइट. तो यू बिकम पार्ट ऑफ द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ. और लास्ट ईयर जो आपके जब मॉक्स होंगे, इंटरव्यू होंगे, वो इसी में कवर हो जाएगा. और इसमें आपको मैं एक चीज़ और दे रहा हूँ कि हाउ टू फिल द डैफ आप कैसे फिल कर सकते हो. एंड दिस इज एन एक्सट्रीम अपॉर्चुनिटीज. ओके, आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जिसमें आपकी हेल्प करूंगा कि हाउ यू कैन फिल योर डैफ. आई विल गिव अ पर्सनलाइज सेशन. आप लोगों को एक पर्सनलाइज सेशन मिलेगा ऑफ 1 hour. ओके, 1 hour सेशन you will get to basically fill up your DAF and ask your question and doubt. I will solve then there only. This is all. So this is all. DAF filling में कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी. जितना नैरो डाउन करोगे, जितना स्पेसिफिक करोगे, जिस चीज़ें पे आप चाहते हो कि डिस्कशन हो वो लिख दो, इररिस्पेक्टिव, राइट. मैं छोड़ो, उस बात को मैं नहीं बोलना चाहता ऑन रिकॉर्ड. बट फिर भी आप क्या कीजिए, नैरो इट डाउन कीजिए, प्रोफेशनली इसको भरिए. थिंक फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द एग्जामिनर. उसके सामने ये इन्फॉर्मेशन आएगी तो क्या क्वेश्चन करेगा वो, ठीक है, तभी उनको फाइनली आप सबमिट कीजिए. दिस इज ऑल. थैंक यू. कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में, आई एम ऑलवेज रेडी टू आंसर.